आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर आवाम को एतमाद मिलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली के हवाले से आगाह करेंगे। अफगानिस्तान और ईरान से मुतालिक मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। चांद रात पर जगमगाते बाजार, चारों तरफ खरीदार ही खरीदार। शॉपिंग का फाइनल राउंड, खवातीन में बिजली की सी तेजी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर मार्केटों में गहमा गहमी। तिल धरने को जगह नहीं, कहीं चूड़ियों की झनकार तो कहीं दीदा ज़ेब मलबूसात की बहार। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश, दुपट्टे रंगने वाली दुकानों और सैंडल के स्टॉल्स पर रश। बच्चा पार्टी का फरमाइशी प्रोग्राम भी जारी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आराइशे हुस्न के बगैर मुकम्मल कहां। सजना सवरना तस्वीरें कायनात के रंगों का फितरती हक। ब्यूटी सैलून्स में खवातीन का तांता, खूबसूरत और मुनफरिद नजर आने का जुनून। फेशियल, हेयर स्टाइलिंग, मैनिक्योर और पेडिक्योर की डिमांड। सॉफ्ट लुक के लिए सब हलकान। नौरूज की कदर, ना ईद का एहतराम। इसराइल और अमेरिका की दरिंदगी आखिरी हदों पर। हमलों में 5 सालाना इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद। IRGC ने तस्दीक कर दी। सुबह करमान धमाकों से गूंज उठा। मिसाइल प्लांट पर भी बड़ा हमला। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इसराइली का बसीज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी को शहीद करने का दावा। ट्रम्प इंतजामिया जंग को तूल देने पर तुल गई। खाक में जमीनी फौज भेजने की तैयारियां। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए जजीरे पर फौज कशी ज़ेरे गौर है। अमेरिकी मीडिया का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल 48 घंटे के लिए जंग बंदी चाहते हैं। दुश्मन सीज फायर की आड़ में रीग्रुपिंग चाहता है। एनर्जी तंसीबात पर हमलों का मुंह तोड़ जवाब। ईरान का इसराइली शहर हैफा पर वार। ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर निशाना। आग के शोले बुलंद। सेहूनी हुकूमत की तस्दीक, कहा हैफा रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। बिन गौरियान एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग तैयारे भी निशाना। मशरिक वस्ता में अहम तस्नीफात पर हमले। ड्रोन हमले के बाद कुवैत की अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी बंद। अमेरिकी और इसराइली हुकाम और फौजी अफसरान दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं। जहां होंगे हमारा हदफ होंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान का ऐलान। चेक रिपब्लिक में इसराइली असलहा फैक्ट्री नजर आतिश। अंडरग्राउंड ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। वीडियो जारी। तीसरी मुसल्लत करदा जंग में ईरानी फौज की कामयाबी काबिले तहसीन। दुश्मन ने कौम में खौफ और मायूसी फैलाने के लिए हमला किया, लेकिन अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा। लोगों के दरमियान इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा और दुश्मन रुस्वा होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम के नाम पैगाम, कहा तुर्की और ओमान पर हमले ईरान ने नहीं किए। पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें, सालिसी के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की पेशकश। ईरान जंग ने अमेरिका और नेटो को आमने सामने ला खड़ा किया। अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर। वो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहता। सदर ट्रंप ने खरी खरी सुना दी। कहा ईरान के खिलाफ जंग जीत ली है तो ये तेल की बढ़ती हुई कीमतों की शिकायत करते हैं। इसके बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते। ये काम नेटो के लिए निहायत आसान है, लेकिन वो बुज़दिल हैं और हम उनकी बुज़दिली याद रखेंगे। ईरान से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई रहनुमा बचा ही नहीं। ईरान जंग में अमेरिकी फ़ज़ाइया को बड़े नुकसान का सामना। F-35 समेत अमेरिका के 16 तैयारे तबाह, 6 मुतासिर हो चुके। ब्लूमबर्ग का दावा। 1 उर्दन एयरबेस, 3 कुवैत में गिरे। दीगर तैयारे हमलों और हादसात के शिकार हुए। 10 रैपिड ड्रोन्स भी ईरानी दिफाई निज़ाम का निशाना बने। इसराइल का 20 जदीद ड्रोन्स की तबाही का एतराफ़। F-35 तैयारा अमेरिका के नाकाबिले शिकस्त होने की अलामत था। ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमेरिका का गुरूर खाक में मिला दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट कालिबाफ का बयान। ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद ने शिरकत की। सेहूनी रिजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी। कई ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। दुनिया खामोश रही तो नताइज तबाहकुन होंगे। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने मिसाइल प्रोग्राम तबाह होने के अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। कहा तेहरान अब भी मिसाइल और ड्रोन्स तैयार कर रहा है।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देना जंग में शमूलियत तस्वुर होगा। ईरान किसी भी जारियत के खिलाफ अपने दिफा का हक महफूज रखता है। अब्बास अरागची की वार्निंग, मुखालिफिन पर बातचीत के दौरान चुपके से हमला नहीं करते, हम सिर्फ उस वक्त भरपूर जवाब देते हैं जब हम पर हमला किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पैगाम। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी तेज। वजीर आजम का आज़रबाईजान के सदर को फोन, हमलों की शदीद मसम्मत, मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ का मिस्र और उज़्बेक सदूर से भी राबता। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फरोग देने का मुतालबा। वजीर आजम का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम को भी फोन, अमन के फरोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं को ईद की भी मुबारकबाद। ईरान जहाज़ों पर हमले और समुद्र में माइंस बिछाना बंद करे, यूरोप, जापान और कनाडा का मुश्तरका बयान। ऑयल कंटेनर्स पर हमलों की शदीद मजम्मत। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत के लिए इक़दाम का इंदिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। कहा, मशरक़ वुस्ता का तनाज़ ख़ानदानों पर महंगाई का दबाव बढ़ा रहा है। चीन का ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ समेत अहम बहरी गुज़रगाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर। स्विट्ज़रलैंड ने अमरीका को जंगी साजो सामान की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान जंग ने आलमी मईशत की बुनियादें हिला डाली। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बेकाबू। बरतानवी क्रूड 107 और अमेरिकी क्रूड $94 फी बैरल पर ट्रेड। जंग जारी रही तो अप्रैल के आखिर तक तेल की कीमत $180 फी बैरल तक जा सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का सऊदी हुक्काम के हवाले से दावा। कीमतें कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का ईरानी तेल से पाबंदी हटाने का ऐलान। वजीर तवानाई का कहना है ईरानी तेल 1 से 1.5 माह तक आलमी मंडियों का हिस्सा बनेगा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स 3.38% गिर गया। सिंगापुर में 2.30% गिरावट। शंघाई और हांगकांग में भी मंदी। लेबनान में कवरेज के दौरान रूसी टीवी के सहाफ़ी पर इस्राएली फौज का हमला। रूस ने मॉस्को में इस्राएली सफीर के दफ्तर खारिजा तलब कर लिया। दफ्तर खारिजा के बाहर इस्राएली सफीर को सहाफ़ियों के सख्त सवालात का सामना। इस्राएली फौज की सफाकियत की इंतहा। ईद उल फितर पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद। नमाज ईद के लिए जमा शहरियों पर धावा, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। कई अफराद जख्मी। कशीदगी के बाद सैकड़ों फलस्तीनियों को पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का सिडनी में मस्जिद का दौरा, नमाजियों से मुलाकात। एंथनी अल्बानीज को एहतजाज का भी सामना। मुजाहिरीन ने ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम को नस्ल कुशी का हामी करार दे दिया। मस्जिद से निकलने का मुतालबा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात, खित्ते की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद उल हराम में नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमात। कुवैत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद के इज्तिमात मुअत्तल। शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। ईद उल फितर से पहले हफ्तावार महंगाई में नुमाया इजाफा। सालाना शरह 7% से तजावुज कर गई। टमाटर, आलू, डबल रोटी, अंडे, बीफ समेत 18 अशय ज़रूरिया महंगी। इदारे शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर गंदम के आटे की कीमत में 24.46% तक इजाफा हो गया। पंजाब में जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के जेर सदारत इजलास। हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला के दफ्तर को AI ऑफिस ऑफ CM बनाया जाएगा। जदीद और मुनफरिद तरीन AI डिलीवरी यूनिट कायम करने की भी मंजूरी।
सिंध में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। कलअदम तंजीम बलोच रिपब्लिकन गार्ड के 5 दहशतगर्द पकड़े गए। बारूदी मवाद, आईईडी और असलहा बरामद। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द सिंध के बॉर्डर एरिया में काम करते थे। शिद्दत पसंद तंजीम की झैली शाख पड़ोसी मुल्क के सपोर्ट से काम करती है। मेरी मिट्टी मेरी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खुसूसी नकबा। नौजवानों का इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का इजहार। वतन की तरक्की, इस्तेहकाम और बका के लिए मुत्तहिद रहने का आज़म। और मैदान सज गया, माहौल बन गया। पीएसएल के आगाज में 6 दिन बाकी। ट्रॉफी शहर शहर रौनकें बिखेरने के बाद लाहौर पहुंच गई। मीनारे पाकिस्तान के सामने फोटोशूट, शाही किले में भी एंट्री। ट्रॉफी मुल्तान और कोयटा की सैर भी करेगी। टाइटल की दौड़ 26 मार्च से शुरू होगी।